बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। बल्दिया हैदराबाद की अदम तवज्जो के बाइस शहर भर में घूमने वाली आवारा गायें भैंसों ने तलबा तुलबात के साथ शहरियों के लिए भी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात मालूम करने के लिए हैदराबाद से राब्ता करते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान सईद से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, शहर भर में घूमने वाली आवारा गायें और भैंसों ने स्कूल जाने वाले तुलबा और तालबात के साथ शहरियों के लिए भी परेशानी पैदा कर दी है। अगर हम बात करेंगे जनाब हैदराबाद गुल सेंटर से सिशन कोट जाने वाले रास्ते की, तो वहाँ पर भी आपको बेशुमार गायें और भैंसें आवारा घूमती हुई नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे लतीफ़ाबाद नंबर 8 अफवा गर्ल्स कॉलेज की जो अल्लाह वाली मस्जिद तक रास्ता जाता है, वहाँ पर भी आपको बेशुमार गायें और भैंसें घूमती हुई नज़र आएंगी। इसी तरीके से अगर हम अपना सिटी की तरफ जाएंगे और नुज़रत कॉलेज से लेके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दियाला हैदराबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर भी आपको बेशुमार गायें और भैंसें नज़र आएंगी। लेकिन हमने एक बात और देखी है कि लतीफ़ाबाद में जो बिस्मिल्लाह सिटी है, वहाँ पर तो हमने देखा कि दर्जनों की सूरत में जो है ये गायें भैंसें आवारा घूमती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, इन गायें भैंसें जो आवारा घूम रही हैं, इनसे सबसे पहले जो इनकी जो उसका हादसे का जो शिकार बनते हैं, वो बनते हैं स्कूल जाने वाले तुलबा और तालबात। उसके बाद ट्रैफिक यानी मोटर बाइक पर गुजरने वाले वो भी इनके हादसे का जो है शिकार बनते हैं। शहरी हादसे से और आवारा गायें भैंसों से बहुत शदीद परेशान हैं। उन्होंने बल्दियाला हैदराबाद, वज़ीर आला सिंध और दीगर बाला अकाम से मुतालबा भी किया है कि फ़ौरी तौर पर घूमने वाली आवारा गायें भैंसों के जो उनके जो मालिकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद हाई कोर्ट के सीनियर कानूनदान अयाद हुसैन को 2024 के इलेक्शन में कामयाब होकर सदर बार कौंसल मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद हाई कोर्ट बार कौंसल के इलेक्शन में सदर के ओहदे पर अयाद हुसैन की कामयाबी पर इंसानी हकूक के मेंबर अल्ताफ हुसैन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। अपने जारी करदा बयान में अल्ताफ हुसैन ने मजीद कहा कि अयाद हुसैन सीनियर कानूनदान के साथ साथ अहम ओहदों पर भी फाइज रहे। वैसे तो दुनिया में इंसानों के सफ़र के लिए बहुत से बंदोबस्त किए जाते हैं ताकि इंसान अपने सफ़र को पुरसुकून बना सके। उनमें से एक रेलवे का सफ़र है। इसके बरक्स मीरपुर खास डिवीजन इन सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वैसे तो दुनिया में इंसानों के सफ़र के लिए बहुत से बंदोबस्त किए जाते हैं ताकि इंसान अपने सफ़र को पुरसुकून बना सके। उनमें से एक रेलवे का सफ़र है जिसको बेहतर से बेहतर बना सके, लेकिन इसके बरअक्स मीरपुर खास डिवीजन इन सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। अंग्रेज के दौर में एक रेलगाड़ी चला करती थी जो कि डगरी, जोलड़ी, जमेसाबाद, कचेलो डगरी, टंडोजान, मोहम्मद, झुड्डू, नबी सर रोड, ये उन शहरों के नाम हैं जो मीटर गेज रेलवे लाइन के अच्छे और आबाद स्टेशन हुआ करते थे। कचेलो के अलावा हर स्टेशन पर कार्टन फैक्ट्रीज हुआ करती थी। लोगों को रोजगार मैसर था। कचेलो के आम दुनिया में आज भी मशहूर हैं। इसी सेक्शन पर एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी है जहां से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिर्च जाते हैं। 1980 तक हमें याद है ये मीटर गेज सेक्शन बेहतरीन चलता रहा, फिर न जाने किसकी नजर लग गई। आहिस्ता आहिस्ता ये सेक्शन उजड़ता गया, ट्रेन बंद होती गयी और 2005 में परवेज मुशर्रफ के दौर में जब कराची मीरपुर खास सर्विस का आगाज हुआ तब इस लोप लाइन और नवाब शाह सेक्शन का इख्तिताम पजीर हुआ। लूप सेक्शन पर तकरीबन हर स्टेशन पर ताकतवर शख्सियात रहा करते थे और आज भी रहाइश पजीर हैं, लेकिन न जाने क्यों इस सेक्शन की बहाली के लिए किसी ने जाती दिलचस्पी नहीं ली। अरबों रुपए मालियत की रेल की जमीनें स्क्रिप बिल्डिंग कब्जा माफिया के हाथ लग गयी। 100 साल से भी ज्यादा अरसा पहले अंग्रेजों ने इस इलाके के लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया की थी, लेकिन हमने इस सेक्शन की कदर न की और अपने ही हाथों उजाड़ दिया। सियालकोट पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ की समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। दुराने नाकाबंदी चोरीशुदा कार, मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद करके मुलजिमान को मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। रीजनल इंचार्ज DSP इरफानुल हक सोलहरा की खसूसी हदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब और उनकी टीम ने जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से कार्रवाई करते हुए अरफान मसीह जेहलम के कब्जा से रावलपिंडी से चोरी होने वाली लाखों रुपए मालियत की करोला XLI कार और थाना मोतरा से ताहिर नामी शख्स की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल और आमिर सकन्ना गुजरावाला के कब्जा से नाजायज असला बरामद करके मुलजिमान को मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी चोरी गाड़ियां वापस बरामद होने पर असल मालिकान ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रीजनल इंचार्ज DSP इरफानुल हक सुलेहा का कहना था, जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हर माह दर्जनों चोरीशुदा गाड़ियां बरामद की जा रही हैं। नौशहरो फरोज पिंड ईडन लिंक रोड रोडी केनाल पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।
जख्मी डाकू की पहचान राशिद अली डुर के नाम से हुई। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस का कहना है गिरफ्तार डाकू पर कत्ल और डकैती के दीगर केसेस भी दर्ज हैं। मार नहीं प्यार के दावे बेकार, बच्चे का स्कूल में खेलना जुर्म बन गया। एहसन सिस्टम स्कूल के शफीक नामी टीचर का 12 साला ओन अब्बास पर तशद्दुद, टीचर ने मार मार कर बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। टीचर के मारने से बच्चा खौफजदा होकर घर नहीं पहुंचा। 12 साला ओन अब्बास 8 दिन से लापता, बच्चे के लवाहिकीन शदीद परेशान। स्कूल टीचर के खिलाफ बच्चे के वालिद ने दरख्वास्त जमा करवा दी। सर मेरा नाम मजहर अब्बास है, बेटे का नाम ओन अब्बास है, लेकिन 4 क्लास का स्टूडेंट है। एसएन सिस्टम स्कूल का 21 फरवरी 2024 को सर ने उन्होंने स्कूल 3 बच्चों को मारिया और लिहाजा बच्चा मेरा मारन तो बाद अज के दिन तक घर वापस नहीं आ सके। लिहाजा मेहरबानी असीं थाने आए हैं, उन्होंने साडे नाल शफकत की है। मेहरबानी वो भी बच्चे को तलाश कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी कि वो अगर ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਪੈਪ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ? 15 ਗਜਾਨੀ ਰੋਡ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पिछले 24 घंटों में 406 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत के मुताबिक चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेरे निगरानी इंसदादे बिजली चोरी मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 406 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 160 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 14 कमर्शियल, 1 इंडस्ट्रियल और 391 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके इनको 2,62,490 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 86,45,664 रुपए है। बिजली चोरों के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सार्फिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। इन तमाम के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए और इनको डिटेक्शन यूनिट्स चार्ज किए गए। अकबरी मंडी के इलाके में कनेक्शन को 2 लाख रुपए, टाउनशिप के इलाके में कनेक्शन को 2 लाख रुपए, दाता दरबार के इलाके में एक मुलजम को 1,50,000 और शफीकाबाद में एक मुलजम को 1,50,000 रुपए की रकम चार्ज की गई। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम को 169 मुकम्मल हो गए। लेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ इनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। रेलवे वाशिंग लाइन लाहौर में मलक मुबारक शेख मोहम्मद फाहिद मलक रफीक की ज़ेरे क़ियादत ताजदार खत्म नबूवत के हक में आवाज़ बुलंद की गई। अफराज़ कादरी ने तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल पढ़ी। कारी गुलाम नबी ने खसूसी खिताब किया। वाशिंग लाइन मुलाजमीन ने भी शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله
ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی وہ کلپ ہوئی ان کے بعد دیکھنے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سیدھا اٹھا کے کہے گا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد کو رضا مجتدی جیکے گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ ختم نبوت زندہ آباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قرآن مجید فرقان حمید سب سے پہلے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا. یہ قرآن جو آسمانی کتاب ہے اور قرآن جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دیکھا جائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی تجھے خاتم النبیین بنایا ہے, تجھے نبیوں کا سردار بنایا ہے, امام الانبیاء بنایا ہے. کہا پروردگار یہ سالوں کا تو نے مجھے امام بنایا کس لیے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا محبوب جس طرح 1,24,000 پیغمبر بھیجے ان میں سے سب سے زیادہ افضل تو ہے مجھے, اولوں بھی تو بھی ہے آخر بھی تو ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اس قرآن پاک میں رہتے ہیں جنات کا وہ اپنی صورت میں اپنے لفظوں میں ترجمہ کرتے ہیں کہ وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. وہ آخر زمان نبی ہیں, نبیوں کا سردار بنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا نبی 1,24,000 کا پیغمبر بھیجے ان سب میں سے افضل تو ہے. بس افضل اس لیے کہا کہ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے, تیرے بعد کوئی نہیں آئے گا, تجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے. بس میرے رب نے جب قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تو خاتم النبی, سورج کو پوچھ رہا ہے کوئی آگ کو پوچھ رہا ہے, ان ساروں کو خدا مانا ہوا ہے. اللہ فرماتا جس طرح سارے خداؤں میں سے میرے جیسا خدا نہیں ہے, جس طرح سارے نبی پیدا کیے ہیں ان ساروں نبیوں میں سے تیرے جیسا نبی. اللہ اکبر.
स्टील टाउन के रहायशियों का नेशनल हाईवे पर सुई गैस के नाजायज बिलों और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि एक तरफ हमें नौकरियों से जबरी तौर पर बरतरफ किया गया और घर खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए, दूसरी तरफ स्टील मिल को दोनों हाथों से लूटने के लिए चोरों को खुली छूट दी गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा बिलावल से। जी बिलावल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बढ़ते हुए बिल और जो है ना पानी के कनेक्शन के हवाले से और जो मुलाजिमीन बरतरफ किए गए थे दो ढाई साल पहले, उसके हवाले से पिछले 8 घंटों से धरना जारी है। इस हवाले से यहाँ की आवाम और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं इनसे जानेंगे इस धरने के हवाले से। जी, मुतालबात जेन्युइन है। एक तो जो मैंने कहा कि गैस जो है वो नाजायज़ और गैर कानूनी गैस बिल भेजे हैं। हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का हर सारिफ करोड़ों लोग गैस का बिल देते हैं पाकिस्तान के इधर सुदर्शन सुई गैस को, स्टील मिल के लोग वो गैस बिल देने के लिए तैयार हैं। आप मीटर लगाए, मीटर मौजूद है, ख़राब है, रीडिंग के मुताबिक हम जो कंजम्पशन करते हैं वो हम गैस बिल देने के लिए तैयार है कि ये जो आपने कैसे मुमकिन है कि कंजम्पशन कुछ भी ना हो। किसी घर में 2 फैमिली मेंबर रहते हैं, किसी में 4 रहते हैं, किसी में 1 रहता है, किसी में 6 रहते हैं। आप उनके ऊपर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार बिल जो है कह रहे हैं कि वो आपको देना पड़ेगा। आप सुदर्शन सुई गैस को दे दो। पूरे पाकिस्तान में करोड़ों सार्फिन से घरों से वो जो है बिल ले रहे हैं, हम उनको देने के लिए तैयार हैं जितनी कंजम्पशन होगी। लेकिन ये कौन सा कानून है? जंगल तो नहीं है कि आप जितनी मर्जी हो आप बिल ठोक दो। और गरीब मेहनत के जो कमज़ोर और पिसा हुआ तबका है, जिसको आपने नौकरियों से बर्खास्त कर लिया है, जबरी बरतरफ किया है, उनके ऊपर जो है आपने इतने ह्यूज बिल जो है वो डाले हैं। उसके लिए हम सारे खड़े हैं। जो मुलाजमीन जबरी बरतरफ है, हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से कि सुप्रीम कोर्ट में आपके पास हमारा केस है, इसका फैसला करें। धरना बुनियादी तौर पे गैस के मुतासरीन के लिए ना, स्टील मिल जब से बंद हुई है तो स्टील मिल इंतज़ामिया का रवैया ये है कि अपनी अय्याशियाँ चलती रहें, अपनी तनख्वाहें चलती रहें। लाखों रुपए तनख्वाह इस टाइम स्टील मिल इंतज़ामिया के लोग ले रहे हैं। प्रोडक्शन नहीं रुकी हुई तो तुम्हें तनख्वाह कहाँ से मिल रही है? तो जहाँ स्टील मिल मुलाजमीन के साथ दीगर जुल्म हो रहे हैं, अब ये जुल्म हुआ है कि उनकी गैस जो है उसके बिल जारी किए हैं। स्टील मिल का गैस का एक इज्तिमाई बिल आता है जो प्रोडक्शन से होता था, स्टील मिल इंतज़ामिया देती थी। अभी बिल बंद कर दिए, बिल जारी कर दिए और कह रहे हैं कि अगर बिल नहीं जमा कराए तो कल को गैस कनेक्शन काटेंगे। तो ये स्टील मिल इंतज़ामिया की सख्त यजीदियत है। इस टाइम गुलशन अदीद के बेंगलोज हैं, बाकी बड़े बड़े बेंगलोज हैं, उनमें गैस चल रही है, उनका ना तो बिल आ रहा ना गैस दी जा रही। तो इस धरने का यही मुतालबा है कि ये जो सियासी जमातों को वोट देते हैं तो उनका मुतालबा यही होता है। अब यहाँ गुलशन अदीद स्टील टाउन से सबसे ज़्यादा वोट लोगों ने अभी भी जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए। तो उनकी ये डिमांड होती है कि हमारे हुकूक के लिए सियासी क़यादत खुद निकले। तो ये सियासी क़यादत उनके साथ बैठी हुई है उनके मुतालबों के लिए। मगर मुतालबा क्या है? लोग चांद पे पहुंच रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं जी? गैस दे दो। हम क्या मांग रहे हैं? पानी दे दो। हम क्या मांग रहे हैं? बिजली दे दो। तो ये इंतहाई बेशर्मी है। किसकी ना है? लोग चांद पे पहुंच गए, आप यही मांग रहे हैं? इस टाइम सियासत नहीं करेंगे। इस टाइम ये नहीं कहेंगे कि जी नून लीग ने जो है स्टील मिल बंद की, पीपल्स पार्टी ने नहीं बंद की। असल इस टाइम मुजरिमीन है जो इंतजामिया बैठी हुई है। हम अपनी डायरेक्शन मिल इंतजामिया की तरफ से कोई आया है यहाँ पे आपसे बात करने के लिए? अब यही तो बेइसी है कि जी लोग बैठे हुए हैं, औरतें बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, मगर उन्हें दर्द नहीं है। क्यों दर्द नहीं है? क्योंकि उनके अपने घर के गैस आ रही है, अपनी तनख्वाह टाइम पे आएगी, अपने जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके अपने जो स्टील मिल से बिल्डिंगें चल रही हैं उसके किराए उनकी जेब में जाएंगे। करोड़ों रुपए की करप्शन है। आज भी गैस चोरी हो रही है और यहाँ जो है इंडस्ट्री को दी जा रही है। वही गैस जो इनको देने में मौत आ रही है, वही गैस जो है वो इंडस्ट्री को चोरी करके दी जा रही है। उसमें कोई मसला नहीं है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए का स्क्रैप चोरी हो रहा है रोजाना स्टील मिल से, उस पर कोई मसला नहीं है। मसला ये है तो लोगों को गैस क्यों मिले? तो ये तो कोई नहीं है। इसके लिए हुकूक के लिए लोगों को निकलना पड़ेगा। हम उनके साथ। फलस्तीन, वहाँ यहूदियों ने पानी बंद किया, यहूदियों ने बिजली बंद की। भाई यहाँ क्या मसला है? फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, बच्चियाँ मर रही हैं, हमला औरतें मर रही हैं। तो यहाँ तो भाई हम पाकिस्तानी हैं ना सारे। ये जो खड़े हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो इधर खड़े हैं वो भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। तो यहाँ बिजली क्यों बंद? यहाँ पानी क्यों बंद? 3 मुतालबे रखे हैं। नंबर 1, ये जो 4 डायरेक्टर बैठे हैं इनको फिल फॉर बरतरफ करके उनके ऊपर FIR काटी जाए। ये इनके ऊपर कई गबनों के केस हैं। नंबर 2, फिल फॉर जो पंप खराब है गुलशन अदीद की पानी के, उनको बनाया जाए और बना के रोज़ाना की बुनियाद पे 5 घंटे फेज़ 2 को और 4 घंटे फेज़ 1 को और 4 घंटे स्टील टाउन को पानी दें।
रोज़ाना की बुनियाद पर। तीसरा हमारा मुतालबा है कि जो इन्होंने गैस के बिल 30-40 हज़ार दिए उसको फौरी तौर पे ये वापस लें, क्योंकि इनका अपना एग्रीमेंट है डिप्टी कमिश्नर मलिर के साथ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में रिट्रेच मुलाजमीन का केस चल रहा है उस वक्त तक हम इनको नहीं छेड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को रोज़गार देती है, रोज़गार छीनती नहीं है, और मुझे अल्लाह में बड़ी उम्मीद है, अपने चेयरमैन साहब पे पूरा यकीन है कि स्टील मिल के लोगों को रोज़गार भी देंगे। इनके पानी, बिजली, गैस के इशू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फौरी तौर पे आने के बाद हल करेगी। हम अभी से लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टील मिल से कहा है कि आप अगर हल नहीं कर सकते तो जाके वाटर बोर्ड के साथ बैठ जाएं, पानी उनको दे दें, बिजली आपके इलेक्ट्रिक के साथ बैठ जाएं, उनको दे दें। सिस्टम सारा फेज़ 1 का बन गया है, उनको हैंड ओवर करने के लिए तैयार नहीं है। और जो स्टील टाउन के इश्यूज़ हैं वो आप फौरी तौर पे गैस वालों को, पानी का पानी वालों को, बिजली का बिजली वालों को दे दें। जब तक आवाम के इशू हल नहीं होंगे, आवाम का नुमाइंदा हूँ, आवाम के साथ रहूँगा, उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।